वो भी पिताजी की प्रॉपर्टी लगती है नहीं। चलो ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्गीय जी, ओ सॉरी मतलब स्वर्गीय तो ज्यादा हो गया। देखो भाई जैसे ही नजर पड़ती तो ऐसा लग रहा है कोई शेरू है। शेरू के बिना घर सुनसान तो लग रहा है भाई, सही बताऊंगा। तो ऐसा कर, तू आज व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा, इसने शेरू को देखा। इस बार भी अगर कोई शेरू को जानते तो प्लीज यार, तो हम दोनों निकलते हैं शेरू की ढूंढ में। और तुम्हारे गाँव में कोई कुत्ता है काला, मेरा शेरू तो तुम जानते हो। शेरू तो नहीं। ओ भाई साहब मैंने सोचा शेरू, मैं तो एकदम खुश हो गया। तो चले जी, उड़ते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह 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 क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और एक बार फिर से मौसम डिपार्टमेंट की बात किया तो पूरा नीला आसमान, बादल का एक दिन का भी नहीं दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और एक बार राइट हैंड घूम के अगर बात करूँ तो यहाँ मधुली और काजल मस्त करके धूप सेक रहे हैं। पगली क्या हाल है? इधर आजा 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 आजा। पगली बड़ी खतरनाक है भैया है। बाकी वहाँ पर मधुली भी देख रही कि मेरी बेटी को क्यों बुला रहा। अरे पगली घबरा मत, अपनी है वो भी। चले जरा इधर की ओर की बात करें तो भाई सगवाड़े में माँ सुबह से लगी है काम पे। माँ क्या कर रही तू आज? किस चीज की क्यारी बना रही? अच्छा तो माँ बोल रही, माँ वाले यहाँ क्यारी बना रही है, यानी कि गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बहुत सारी सब्जी के बीज माँ ने यहाँ बोने हैं। क्यों माँ? फिर 2-4 महीने बाद सब्जी मिलेगी हमें है। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी उससे पहले बहुत सारी सफाई करनी पड़ती है। यहाँ निड़ाई गुड़ाई करनी है, उसमें जो पत्थर निकलेंगे उसको कट्टे में भर के उधर किनारे कहीं डालना है। अब देखिए आज से 3-4 महीने बाद हम सब्जी तो खाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी याद आता है कि माँ कितनी मेहनत करती है उस सब्जी को उगाने के लिए। अब बड़ा क्या है, सब्जी थोड़ी सी खाई, लेकिन भाई साहब वो सब्जी कैसे हुई उसकी प्रोसेस बहुत तगड़ी है भाई। अभी देख लो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। माँ खाली मिट्टी की सफाई कर रही है, उसमें से जो पत्थर उसको हटा रही है। उसके बाद वहाँ बीज बोएगी, तब डेली वहाँ सिंचाई करेगी, गोबर डालेगी, तब जाके वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सब्जी उगनी शुरू हो जाएगी। और ऊपर से उस सब्जी की बंदरों से भी देखभाल करनी है भाई। अब देखो हमारे घर में हर कोई फैमिली मेंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काजल है, वहाँ पर मधुली है, लेकिन एक फैमिली मेंबर पिछले 5-7 दिन से गायब हो रखा है, जिसके बिना घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है भाई। उस फैमिली मेंबर ने अभी ठीक यहाँ चौक पे सोया हुआ रहना था। मैंने उसके साथ मजाक भी करना था, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा वो पिछले 5-7 दिन से। वो फैमिली मेंबर है शेरू। शेरू पिछले 5-7 दिन से गायब हो रखा, मार्केट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हाल ही में यहाँ आजकल बाघ भी लगा हुआ था, कुछ भी हो सकता है भाई। और यहाँ से हिमालय की बात यह है तो कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। बर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रही है और कुछ दिन बाद ये बर्फ धीरे धीरे पिघल के पूरी साफ हो जाएगी। आजकल खेतों में जहाँ भी नजर पड़ रहे तो पीले पीले सरसों के फूल एक अलग ही कहर ढा रहे हैं। चले जरा अंदर की ओर चले तो यहाँ पर अनीता सुबह से लगी है सफाई करने पे। हेलो, मेरे कमरे की सफाई कर दी वहाँ? पक्का खूब चमका दे भाई इसने। पूरी दीवारों पे जहाँ भी मकड़ी जाल लगी हुई थी सारा झाड़ दिया। और इसके पीछे देखो भाई, इसने इतनी भयंकर सफाई की, इतना ज़्यादा धूल झाड़ दिया। यहाँ देखो मेरे कपड़े भी गिर गए यहाँ। चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। और यहाँ इसने मेज को खड़ा कर रखा 2 टांगों की मदद पे। ए राम। हेलो, फिर कब सुलटा होगा वो? झाड़ू मार रही। चल ठीक है। हमारे घर में देखो कबाड़े में क्या निकलता है। मिठाई का डब्बा हो गया, ये किसी का कार्ड है बेचारे का। और ये देखो टेप जो खत्म हो सीधे फेंक दिया। अरे थोड़ा बहुत है इसमें। हेलो, थोड़ा है इसमें अभी। इतने जल्दी क्यों फेंका? ले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। टोजो है, ये टोजो मैं नहीं खाता हूँ, ये अभी अनीता ने खाया। तूने खाया था ना थोड़ी देर पहले? हाँ, क्यों खाया? ऐसी। चल ठीक है। और इस कमरे की बात करें तो यहाँ भी अनीता ने मस्त करके चारों ओर सफाई कर दी है। ठीक जिस रूम में मैं सोता हूँ यहाँ भी भाई खूब सफाई हो गई भाई। चलो भाई अच्छी बात है। बाकी ये इसलिए नहीं उठाया, यहाँ अभी तक मैं ही सो रखा था। और ये देखो ये सारे पैकेट मेरे हैं, इनमें से अनीता ने एक टपा दिया था और खा लिया। इसको मैं खाना खाने के बाद खाता हूँ, माउथ फ्रेशनर का काम करती है। उल्टा मत सोचना, जर्दा जुर्दा वाला नहीं हूँ मैं, महीने को खाता हूँ कभी कभार वो भी। और ये इसको लाए हुए 15-20 दिन हो गए, अंदर ही रखे हुए थे, तो अनीता ने दिलाई मेरे को याद आज। अब देखिए अभी मैं अंदर की वीडियो बना रहा था और अनीता ने क्या बोला, इधर क्या बोला तूने? नहीं क्या बोला तूने अभी? क्या बोला? कुछ नहीं। मैं सच बोले बात, कैमरा क्या बोल रही थी तू अभी? इसने क्या बोला? भैया मैं बोला आप पे केस कर दूंगी। मैंने कहा किस बात का केस? आप बस सीधे आते हो कैमरा खोल के अंदर दिखाते हो बने। मैं साफ कर रही हूँ अभी। भाई साहब मजाक करती हूँ, मजाक। तो भाई केस करने वाली मेरे पास अरे मजाक करती है। हाँ। ऐसा मजाक मत कर, ऐसे में खून सूखता है मेरा, पता है। वैसे भी पुलिस से बहुत डर लगता है पागल वो। अरे मैं सफाई करती ना, फिर तब गुस्से में बोल रही मैं केस कर दूंगी आप पे। आप सीधे कमरे में आते हो, सीधे वीडियो बनाना शुरू कर देते हो। बाद में बनाती थोड़ा मैं अच्छे से कर देती। पर कैसे ढंग से बोला तूने? एक बार फिर बोल, क्या बोल रही थी तू? कैसे? अरे भयंकर तरीके से बोला उसने, मैं आप पे केस कर दूंगी। मेरा किस बात का केस कर रही मेरे पे? इधर क्या करती है वो तो डायलॉग ऐसी। बाबा पता नहीं कहाँ से सीखा इसने डायलॉग, दूसरे का खून सुखाने वाला डायलॉग।
भाई साहब चलो भाई, इस बार तो अनीता ने मजाक चल, लेकिन भाई साहब डर भी लगी जाता है यार, केस का नाम नहीं आना चाहिए यार, चाहे कुछ हो। ये मेरे भीतर उड़ा। बाकी भाई अनीता धीरे धीरे करके पूरे कमरे की सफाई कर रही है। गुस्सा ही इस बात पे हुई कि पहले नहीं दिखाना था बल, पहले बल में साफ कर देती तब दिखाना था बल। मैं आया तुरंत से कैमरा लेके और डू बात खत्म। चलो भाई दिन की 11:15 बज रही है, मैंने मुँह धुल एकदम ब्रश भी कर लिया है। और बाकी सामने की बात किया है तो अमन भी आ गया अपने घर से, अरे वाह दबंग स्टाइल में आ रहा है। तो मैंने अमन को बुलाया, तो मैंने अमन को बोला कि थोड़ा बाइक लेके चलते हैं, जरा शेरों को ढूंढने चलते हैं 2-4 गाँव में, कोशिश करेंगे आज ही उसको ढूंढ ले। गौशाला के पीछे छगवाड़ा है, उसकी बात करें तो वहाँ लगी है माँ जी अभी भी क्यारी की निराई गुड़ाई करने पे। और यहाँ की बात, यहाँ पे अमन उठ गया तू है, कितने बजे उठा? 9:30। अरे वाह आराम से उठ रहे हैं, चौड़ हो गए। वहाँ भी धाक में उठता, सही बात, वो भी पिताजी की प्रॉपर्टी लगती है। चलो ठीक है। और बाकी अनीता तूने कर दी कमरे की सफाई? दिखाना एक बार। जाऊं? चल ठीक, जा रहा हूँ मैं, जाऊं? अभी बोल रही थी भैया मत जाना बल। चलो जरा चलते हैं कैसा यहाँ। अरे वाह 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 वाह, अनीता ने बिल्कुल चमका दिया भाई। यहाँ जो भी कबाड़ा था सारा साफ कर दिया है, और जो भी यहाँ सोफे लगा के उस पर मस्त करके कवर भी लगा दिया है। और यहाँ पर एक वैसलीन भी है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने लगाया, इसको इसी के ऊपर रखते हैं ताकि मेहमान आए तो उसके ऊपर बैठ जाए। और पीछे से अनीता भी आ गई है, कितनी बुराई करता कैमरे पे। अरे नहीं करता हूँ यार, सही में इसने स्वर्ग बना रखा है यहाँ। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्गीय जी, ओ सॉरी मतलब स्वर्गीय तो ज्यादा हो गया यार। अब देखो भाई जैसे ही नजर पड़ती तो ऐसा लग रहा है कोई शेरू है, लेकिन वो शेरू नहीं भाई, क्योंकि शेरू होता तो तुरंत इधर आ जाता। शेरू के बिना घर सुनसान तो लग रहा है भाई, सही बताऊं अगर चाहे कुछ नहीं, अगर यहाँ पे लेटा भी रहता था तो खूब कॉमेडी करता था मैं उसके साथ। नहीं भाई बेचारा बल 5-6 दिन से गायब हो रहा है यार। चले उसको ढूंढने हैं, ठीक है तू नहीं जाएगी, तू खाना बना ठीक है। हाँ, बाद में बना लेंगे, मैं जाती ये बोल रही मैं भी जाती, बल कहाँ जाएगी तू ये बता। हूँ। यार, हम 2 लड़के हैं, हम तो इधर उधर भटक जाएंगे, तेरे को कहाँ भटकाऊं गाँव में, कितने सारे गाँव है, गाँव के रास्ते कैसे उबड़ खाबड़ है। मैं अपने दोस्तों को भी पूछूंगी ना। तो तू ऐसा कर, तू आज व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा, इसने शेर को देखा, ठीक है। सोशल मीडिया से बहुत मदद मिलती है भाई, क्योंकि पिछली बार जब वो खोया था तो उस टाइम सोशल मीडिया से ही उसका मुझे पता चला था। इस बार भी अगर कोई शेर को जानता है तो प्लीज यार कमेंट करना, या मुझे पहाड़ी भाई पिलोचा इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, या रविंद्र बोगड़ा मेरी फेसबुक आईडी है उस पर मैसेज करना, मैं जरूर उस गांव में आ जाऊंगा। तो बाकी सुबह से देख रहा हूँ तो पूरे आसमान में बादल का एक तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है आसमान। और चारों ओर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ हमारा खूबसूरत धौंतरी गाँव, जो की काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो अनीता ने गमले में जो धनिया बो रखा है, ये भी दिन पर दिन सूखता जा रहा है भाई, पता नहीं क्यों सूख रही है। परसों तक ये हरा भरा था, अब इसमें पीलापन आने लग गया है। क्यों सूख रहा भाई तेरा धनिया? मुझे लगता है उससे भी शेर की याद आ रही है, और मुझे ए बाबा, मतलब धनिया सूख गया, तू भी सूखने वाली अब? ओहो पतली हो रही है। पतली हो रही तू, खाना दे रही तेरे को, क्यों नहीं खा रही? पतली होली में पतली, ये भी पतला हो रहा है। तू तो बहुत पतला है भाई कसम से, तेरे को देखे तो और पतले शर्मा जाएंगे। बताओ यार, अमन भी पतला हो रहा है, ये भी पतली हो रही, खाली मैं ही रह गया एक मोटा ठीक ठाक। तो अमन जा रहा है ऊपर सड़क तक, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, तो हम दोनों निकलते हैं शेरों की ढूंढ में। बाकी अभी बाइक को साफ करना, तो कपड़ा तो है नहीं साफ करने का, तो अनीता ही चुन्नी से काम चला रहा हूँ। तो चलिए भाई निकल पड़े हम शेरों की ढूंढ में घर से। अब देखते हैं कहाँ कहाँ भटक पाते हैं आज। अब देखिए सड़क के ऊपर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन दूध घर में ही भूल गया, तो अनीता लेके आ रही है दूध का डब्बा। और बाकी यहाँ से हमारे गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आधे रास्ते तक अनीता आ रही दूध लेके, तो आधे रास्ते तक यहाँ से अमन जा रहा है। बाकी अनीता ठीक यहाँ ताऊ जी का दूध दे रही, जो ताऊ जी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए थे। यहाँ ताई जी रहते हैं अब, तो उन्हीं के लिए दूध दे रही है अनीता। तो चलो भाई सबसे पहले हम मार्केट में जाएंगे, क्योंकि शेरू अक्सर मार्केट में ही रहता था, तो वहाँ दूध भी दे देंगे। तो चलो भाई, ये जो दूध देना है मुझे इस वाली दुकान में देना है। हेलो और ठीक। तो भाई होली की भी चहल पहल मार्केट में दिखाई दे रही है, हर दुकानों में रंग बिक रहे हैं। तो शेरों को ढूंढने सबसे पहले हम भेटियारा गांव में जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो देखिए जी, जो ठीक सामने पे गांव दिखाई दे रहा है, ये है भेटियारा गांव, तो हमें यहीं जाना है आज। और ठीक सामने पे ये जो है, ये भेटियारा का पुल है, और ये भी कुछ साल पहले टूट गया था, तो ये भी अब नया बन गया है। पहले ये लोहे का पुल रहता था, तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी गाड़ी को आर पार कराने में, लेकिन अब ये पक्का पुल बन गया। तो चलो भाई, भेटियारा गांव के मुझे कुछ सज्जन लोग मिल गए हैं। आमला क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो आज? धौतरी? चलो क्रिकेट खेलने। बताओ, तुम धौतरी जा रहे हो, हम तुम्हारे गाँव जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गाँव में कोई कुत्ता है काला? मेरा शेर तो तुम जानते हो, दिखा बिल्कुल 6-7 दिन से गायब है ना। 100% गारंटी, क्योंकि कल मैंने सोने सा कुत्ता जो है वहाँ देखा सचा रहे, उसी को फोन किया, वो बुलाया, आपकी कुत्ते को अच्छी तरह से पहचान। हाँ कहीं दिखा? नहीं बेचारा नहीं है, पक्का अलग गाँव हो सकता है, लोधाड़ा हो सकता है, ठीक बोला। बेचारा में बिल्कुल नहीं है आपको कुत्ता। तो ये सचिन भाई जो कि मेरे क्लासमेट है, हमने 9, 10, 12 सब एक साथ किया नहीं। एक साथ किया। चलो दोनों VIP ऑफिसर बन रखे हैं। तो अच्छा कुत्ता नहीं है आपके गांव में? ये भेटियारा गांव के, तो भेटियारा गांव के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज है, और आएगा तो हम बिल्कुल आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। तो मतलब मुझे जाने की जरूरत नहीं गाँव में? पक्का? बिल्कुल पक्का सर, हम बोल रहे हैं। तो ये जानते मेरे कुत्ते को ना?
चलो ठीक है ना सर। आपको भी जानते हैं। मैंने क्या पता टाइम से भूल गया हो। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हो? अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बात है, विराट कोहली बन रहा तो भी है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, ये भोला लोग तो जा रहे हैं अभी क्रिकेट खेलने। बाकी इन्होंने बता दिया इनके गांव में तो नहीं है, क्योंकि ये मेरे जानने वाले हैं। तो इन्होंने बोला आगे जाओ बोले एक गांव में, तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे एक सटियाली गांव में, तो वहाँ भी पता करते हैं जरा, क्योंकि वहाँ बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले किसी का कुत्ता ले गया वहाँ, कोई पकड़ के बांध रखा था। तो मैं भी जाता हूँ जरा। अब देखिए हमारे इस इलाके में अक्सर जितने भी पेड़ हैं अक्सर चीड़ के ही पेड़ पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और चीड़ के पेड़ किसी भी पेड़ को अपने आसपास पनपने नहीं देते हैं। तो ठीक सामने पे जो गांव दिखाई दे रहा है ये सटियाली गांव, तो हमें वहीं जाना है अभी। तो चलो वे फाइनली सटियाली गांव में पहुंच गए। बाकी यहाँ ढूंढते हैं शेरों को। तो धन्नो को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। 3-4 मिनट 3-4 शेर तो नहीं है। चलिए जी, अभी मेरे YouTube परिवार के एक सदस्य मिले, तो वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने बोला यार शेरू को तो मैं ढंग से जानता हूँ, 2 साल पहले भी एक बार खोया था वो। तो उन्होंने बताया कि इधर साइड कहीं नहीं शेरू, अगर मिलेगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। अब देखिए जी, मेरा जिस गांव का जो सब्सक्राइबर है सबसे अच्छा तो वही बता सकता है अपने गांव के बारे में। अगर मैं ऐसे भी घर घर जाऊँ तो घर घर लोग सोचेंगे भाई ये क्यों आ रखा है यहाँ, हम पे चोरी का आरोप तो नहीं लगा रहा। इसलिए जो सब्सक्राइबर होता है वही अपने गाँव के बारे में ढंग से बता सकता है। उस भाई ने बता दिया है, तो अब मैं यहाँ से फिर अपने घर के लिए निकलता हूँ। अब ये गाँव इतना बड़ा है कि नीचे भी गाँव और सड़क के ऊपर भी बहुत सारे मकान है भाई, यानी कि बहुत बड़ा गाँव है ये। बाकी चलिए, आप में से भी जिसको भी शेरू दिखाई देता प्लीज यार कमेंट करना, मैं तुरंत आपके गाँव में आ जाऊंगा। और हाँ, बहुत सारे लोग मजाक में भी कमेंट करते, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पहाड़ी भाई पिलो चाय। आप एक फोटो या एक छोटी सी क्लिप बना के मेरे को उस पर भेज देना, ताकि मेरे को विश्वास आ जाए कि हाँ है। नहीं तो बहुत सारे लोग ना मजाक भी करते हैं यार, क्यों पहले यहाँ आफत आ रही है और लोग फिर मजे भी लेते हैं। अब देखिए ये तो गांव है, लेकिन गांव के ठीक पल्ले साइड देखिए वहाँ इतने सारे खेत है, और खेत के ऊपर वाले हिस्से में देखिए वहाँ कुछ छानियाँ भी बना रखी है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से अब। ओ भाई साहब, मैंने सोचा शेरू, मैं तो एकदम खुश हो गया। ये शेरू नहीं है भाई, ये यहाँ का लोकल कुत्ता है। अब देखिए कोई भी कुत्ता मुझे दूर से काला रंग का दिखाई दे रहा है ना, मुझे लग रहा है वो शेरू होगा। लेकिन शेरू इतना भयंकर था कि अगर मैं एक आवाज देता तुरंत मेरे पास आता। अब यार उसके बिना सुना सुना लग रहा है यार, सही बताऊं अगर। अब देखिए जी, सटियाली गांव से हम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं। बाकी ठीक यहाँ पर देखो, ये है बुरांस का पेड़, और इस पर देखो बुरांस कितने प्यारे खिल रखे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई। बुरांस जो है हमारा राज्य पुष्प भी है, यानी कि आप बुरांस के फूल को खा सकते हैं। बुरांस के फूल का वैसे जूस भी बनता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा स्वाद आता है अथाने में। यानी कि जब राई, उसमें धनिया और थोड़ी उसमें मूली काटते हैं, उसके बाद उसमें बुरांस के फूल को भी काटते हैं, तो उसके बाद जो मिक्सर होता है ना, उसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं अथाना। उसमें हर प्रकार की प्रोटीन सब चीज मिलता है भाई उसमें। चले फिर आगे ले चलते हैं। बाकी शेरू को ढूंढने का पूरा प्रयास करूंगा। सफर में आगे बढ़ते हुए मैं एक खूबसूरत लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ से ठीक सामने देखो भाई कितना खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है। तो इस गांव का नाम है लोदू गांव। यहाँ मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इस गांव में आज भी पठाली के बहुत सारे पुराने मकान दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और गाँव के अगल बगल देखो कितने सारे खेत दिखाई दे रहे हैं, जिन खेतों में गेहूँ की फसल हो रखी है, और किसी किसी खेतों में सरसों की भी फसल हो रखी है। और लोदू गाँव जो है बहुत अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ गाँव है। पहाड़ों में ऐसे बहुत कम गाँव देखने को मिलते हैं जिन गाँव में ऐसे मकान है जिसपे की पठाल यूज हो रखी है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी पठाली का मकान नहीं रखना चाहता, हर कोई सीमेंट पे डिपेंड हो गया है। लेकिन इस गांव में आज भी भाई लोगों की जो छत है वो पठालियों से बनी हुई है। और एक और चीज बताता हूँ, जब लॉकडाउन अपनी चरम सीमा पे था, जब लॉकडाउन भयंकर लगा हुआ था, लोग शहरों में अपने घर के अंदर थे, बाहर नहीं जा रहे थे। उस समय हम ठीक सामने जो लोदू गाँव है, लोदू गाँव के नीचे नदी के किनारे यहाँ पर एक पिच है, यहाँ टूर्नामेंट खेलने आ रहे थे। पहाड़ों में लगभग हर गांव में टूर्नामेंट चल रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग नीचे गए हुए थे सब लोग वापस पहाड़ों में आ गए थे। वैसे भी क्रिकेट का हमारे देश में एक अलग ही जुनून है। तो पहाड़ों में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सड़कों में भी क्रिकेट खेल लेते हैं।